Hello, sixth class. Welcomes you all in online class of other senior secondary school. So, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी हिस्ट्री की बुक है हमारे अतीत का, उसका 4th चैप्टर हमारा चल रहा है। इसके जो ऑलमोस्ट छोटे क्वेश्चंस हैं वो हमारे हो चुके हैं। सो आज मैं इसका आपको लॉन्ग क्वेश्चन है, इसमें हमने एक लॉन्ग क्वेश्चन करना है फर्स्ट। मैं लॉन्ग क्वेश्चन आपको समझा रही हूँ। वैसे तो मैंने बहुत अच्छे से क्लियर कर दिया था जब हम चैप्टर रीडिंग कर रहे थे, लेकिन स्टिल मैं आपको एक बार समझा देती हूँ। सो इसमें हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक ही लॉन्ग क्वेश्चन करना है इस चैप्टर में, और वो है फर्स्ट। ओके, सो वैदिक युग की राजनीतिक दशा कैसी थी। राजनीतिक का मतलब क्या होता है कि वहाँ का जो राजा था, राजपाट था, वो कैसा था। ओके, सो आर्य कई जनजातियों में बटे हुए थे। प्रत्येक जनजाति का एक सरदार होता था। कहते हैं जो आर्य समाज था वो बहुत सारी जनजातियाँ, छोटी छोटी जातियों में बटे हुए थे, और हर एक जाति का एक मुखिया होता था। यह सरदार ही अपनी जनजाति का राजा होता था। यह राजा पैतृक का मतलब क्या होता है कि मेन इंसान पिता के समान होता था। वह अपनी जाति की सुरक्षा तथा समृद्धि के लिए उत्तरदायी होता, मतलब कि कोई भी चीज़ हो उसके लिए आंसवरेबिलिटी किसकी होती थी, उस सरदार की, उस मुखिया की होती थी। वह उनकी इच्छा अनुसार ही शासन करता था, मतलब कि जैसे उसकी प्रजा चाहती थी, वैसे जैसे उसके मेंबर चाहते थे, वैसे ही वो सारा काम वहाँ पर किया करता था। सेकंड स्टेंजा है हमारा, यदि जनजाति बड़ी होती थी तो उनकी सहायता के लिए दूसरे पदाधिकारी राजा होते थे, जैसे सेनानी, सैनिकों, सरदार होता था। कहते हैं अगर जनजाति, मान लीजिए एक क्लास में अगर 20 बच्चे हैं, ठीक है, तो 20 बच्चों के लिए एक इंचार्ज सफिशेंट है, ठीक है। लेकिन अगर एक क्लास में 60 स्टूडेंट हैं तो उन 60 स्टूडेंट को संभालने के लिए एटलीस्ट 2 इंचार्ज चाहिए ना। तो उसी तरह जो जनजाति छोटी होती थी वहाँ पर एक उसका मुखिया एक होता था, लेकिन अगर जनजाति बड़ी होती थी तो उसके मुखिया भी 1 या 2 कर दिए जाते थे। पुरोहित राजा को धार्मिक और सामाजिक कार्यों में, पुरोहित का मतलब क्या होता है, जो वहाँ के पंडित होते थे वो राजाओं को धार्मिक कार्यों में क्या देते थे, सलाह देते थे। राजा की सलाह के सभा और समिति जैसी 2 संस्थाएं थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभा और समिति वाला, कि राजा की जो मदद के लिए सभा और समिति क्या होती थी, 2 संस्थाएं होती थी जो राजा को आवश्यक कार्यों में क्या करती थी, सलाह दिया करती थी। जो अब सभा क्या होती थी, सभा छोटी होती थी और उसमें चुने हुए सदस्य होते थे, और समिति क्या होती थी, समिति बड़ी होती थी, बड़ी सभा होती थी, इसमें सदस्यों की संख्या क्या होती थी, बहुत ज़्यादा अधिक होती थी। मतलब कि सभा और समिति 2 ऐसी संस्थाएं थी जो राजा को क्या करती थी, इम्पोर्टेंट कार्यों में क्या देती थी, सलाह। ठीक है, तो ये था हमारा एक क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, जो कि हमारा एग्ज़ाम में 5 मार्क्स का आता है। आई होप सभी को क्लियर हो गया होगा। सो आज ये हमारा चैप्टर यहाँ कंप्लीट हो रहा है, हमारा हिस्ट्री का 4th चैप्टर। आई होप सभी को चैप्टर कंप्लीट समझ आ गया होगा, क्वेश्चन समझ आ गए होंगे, ठीक है। और बच्चे इसके MCQs भी हमने सारे करने हैं। सो आज के लिए आपका वर्क रहेगा लॉन्ग क्वेश्चन MCQs, यानी कि आपने कंप्लीट चैप्टर लर्न करना है। ओके, हैव अ वेरी गुड डे।